बदकिस्मती से शहादतें और भी हो सकती हैं। इसी तरह किला सैफुल्लाह में जो कन्फर्म शुहदा हैं वो 12 हैं और ज़ख्मियों की तादाद जो कन्फर्म है वो तकरीबन 8 के करीब है। ज़ख्मियों को फ़र्स्ट एड और तिबी इक़दामात किए जा रहे हैं, उन्हें कोयटा शिफ्ट किया जा रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोयटा से बाहर कराची या दूसरे शहरों में भी भेजा जा सकता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इन शुहदा की को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 3 दिन शोक का ऐलान किया है। जिस तरह आपको मालूम है कि बलूचिस्तान इंडिया ने दहशतगर्दी के निशाने पे रखा है, क्योंकि भारत एक इंटरनेशनल दहशतगर्द मुल्क है। ये दहशतगर्द वही लोग हैं जो मच के वाक़े में मुलविस रहे हैं। लेकिन आपके तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने शुहदा का बदला लेंगे और भारत के दहशतगर्दी के इस एजेंडे को निस्त व नाबूद करेंगे। हम आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक सुख का सांस नहीं लेंगे और उनके ख़िलाफ़ हमारी ये जंग जारी रहेगी। ये इलेक्शन कल हर सूरत में होंगे। आज के वाक़यात की एक ही मकसद है कि इलेक्शन को सबोटाज किया जा सके, इसके प्रोसेस पे असरअंदाज हों। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन वाक़यात के बावजूद भी कल इंशाअल्लाह यह इलेक्शन होंगे। बलूचिस्तान के आवाम कल पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी खौफ व हिरास के अपने हक़ रायदही को इस्तेमाल करेंगे। लोकल इंतज़ामिया को अख्तियार है कि अपने अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस, लेवीज़ के अलावा सिक्योरिटी के दूसरे इदारे जिसमें FC भी शामिल है और हमारे आर्मी के जवानों को भी तलब कर सकती है। आवाम अपने सिक्योरिटी इदारों के जवानों की तवस्सुत से हम कल इंशाअल्लाह इन दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को खाक में मिला देंगे और बलूचिस्तान मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह एक पुरअमन इलेक्शन इंशाअल्लाह डिलीवर करेगा। बहुत शुक्रिया आपका।